जीवन ऐसे जीना है जैसे एक दर्शक, जैसे हमारा जीवन एक बड़े पर्दे पर कहानी चल रही है और हम देख रहे हैं। एक दिन भर के लिए प्रयोग करके देखना और जिंदगी दूसरी हो जाएगी। ये विचार हैं ओशो रजनीश के। वो कहते हैं कि एक दिन तय कर लें कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे कहानी एक पर्दे पर चलती हुई, और पहले ही दिन जिंदगी में कुछ नया होना शुरू हो जाएगा। आज ही करके देखें, एक छोटा सा प्रयोग करके देखें और उस प्रयोग के बाद आप आदमी ही वह नहीं रहेंगे। इस प्रयोग के बाद आप आदमी ही दूसरे बन जाएंगे। साक्षी होने का छोटा सा प्रयोग करके देखें घर जाके कि जब पत्नी गाली देने लगे या पति गला दबाने लगे तो ऐसे देखें कि जैसे कोई दर्शक देख रहा है। और जब रास्ते पर लोग देखें, दुकानें, दफ्तर चहल पहल दिखे तो सोचें जैसे किसी नाटक में प्रवेश कर गए। एक दिन भर इसका प्रयोग करके देखें और आप कल दूसरे आदमी हो जाएंगे। फिर देखें कि क्या होता है। सिवाय हंसने के और कुछ भी नहीं होगा। भीतर एक हंसी फैल जाएगी और चित्त एकदम हल्का हो जाएगा। और कल यही गाली भारी पड़ गई होती, छाती पर पत्थर की तरह पड़ गई होती। इस गाली ने भीतर जहर पैदा कर दिया होता। इस गाली ने भीतर प्राणों को मत डाला होता। इस गाली ने भीतर जाके जीवन में अशांति पैदा कर दी होती। जिंदगी प्रतिक्रिया बन गई होती, एक रिएक्शन बन गई होती। जिंदगी एक तूफान, एक आंधी हो जाती। वही गाली आज आई और अगर भीतर एक साक्षी है तो गाली ऐसे ही बुझ जाएगी जैसे अंगारा पानी में पड़ जाए और राख हो जाए। और आप देखते रह जाएंगे और तब हैरानी होगी कि यही गाली कल पीड़ित करती थी, आज क्या हो गया। यही बात कल बहुत कष्ट देती थी और आज क्या हो गया। आज आप बदल गए हैं। दुनिया वही है, दुनिया हमेशा वही है, सिर्फ आदमी बदल जाते हैं। और जब आदमी बदल जाते हैं तो दुनिया बदल जाती है। पहला सूत्र है जीवन एक सपना है। दूसरा सूत्र है इस सपने में एक साक्षी की तरह जीना है। साधना के यही 2 सूत्र हैं। और जो आदमी सपने में साक्षी की तरह जीना शुरू कर देता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। इसे तो केवल प्रयोग करके ही जाना जा सकता है, एक्सपेरिमेंट से ही जाना जा सकता है। तो थोड़ा सा प्रयोग करें और देखें। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में जाने की फिक्र छोड़ दें। जिंदगी ही मंदिर बन जाती है अगर साक्षी बनकर खड़े हो जाएं। पहाड़ों पर, हिमालय पर जाने की चिंता छोड़ दें। जिंदगी यही तीर्थ बन जाती है अगर जिंदगी में साक्षी दर्शक बन जाएं। जो आदमी जहां दर्शक बन जाएगा वहीं उसका तीर्थ शुरू हो जाएगा। वहीं एक घटना शुरू हो गई। सुकरात मरने के करीब था, उसे जहर दिया जा रहा था, बाहर जहर पीसा जा रहा था। सुकरात लेटा था, उसके मित्र सब रो रहे हैं। सुकरात उनसे पूछता है कि तुम रोते क्यों हो। तो उन मित्रों ने कहा हम रोए ना तो और क्या करें, तुम मरने के करीब हो। सुकरात ने कहा पागल हो, वो तो जिस दिन में पैदा हुआ उसी दिन रो लेना था, क्योंकि जब जन्म शुरू हुआ तभी मौत शुरू हो गई थी। अब तुम इतनी देर करके रोते हो। जब कहानी शुरू होती है तभी उसका अंत भी आ जाता है। जब पर्दे पर फिल्म शुरू होती है तब समझ जाना चाहिए कि समाप्ति भी आएगी। वो तो प्रारंभ में ही पागलों अंत छुपा है। सुकरात ने कहा जब हम जन्मे थे तभी हमने समझ लिया था कि मर गए, बात खत्म, अब क्या रोते हो। सुकरात ने कहा कि अगर रोना ही है तो अपने लिए रोना, मेरे लिए तुम क्यों रोते हो जब मैं ही नहीं रो रहा। सुकरात ने कहा जाओ जल्दी से देखो वो जहर तैयार हुआ कि नहीं। सुकरात खुद उठकर बाहर गया। उस जहर पीसने वाले से कहा समय हुआ जा रहा है, 6 बजे जहर देना है, अभी तक जहर तैयार नहीं हुआ। वो जहर पीसने वाला कहने लगा
मैंने बहुत लोगों को जहर दिया है, तुम जैसा पागल आदमी न देखा। हम चाहते हैं थोड़ी देर लगा दें, तुम थोड़ी देर और जिंदा रह लो। इतनी जल्दी क्या है मरने की? सुकरात कहने लगा, जल्दी कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदगी बहुत देख चुके, मौत को भी देख लेने का इरादा है। इसलिए बड़ी उत्सुकता है कि जल्दी यह फिल्म खत्म हो और नई फिल्म शुरू हो, नया नाटक शुरू हो। इसलिए हम जल्दी पूछते हैं कि जल्दी करो। सुकरात को जहर दिया गया। वह आदमी ऐसे जहर पिया जैसे किसी और को जहर दिया हो। जहर पीता रहा और बातें करता रहा। जहर पी के लेट गया और कहने लगा कि मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। मित्रों ने कहा, पैर ठंडे हुए जा रहे हैं? तुम ही ठंडे हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा, मैं ठंडा कैसे हो सकता हूं? मैं तो अब भी वही हूं। जिंदगी को जिसने देखा हो वह मौत को भी देख सकता है, और जो मौत को देख सकता है उसकी मौत कैसे हो सकती है? जो दर्शक बन गया हो उसकी मौत नहीं हो सकती। बस नाटक खत्म होता है और दूसरा नाटक शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।